राम केवल एक नाम नहीं है, वह एक वाइब्रेशन है जो शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप पूरी श्रद्धा और प्यार से भगवान श्री राम का नाम जप करने बैठ जाते हैं तो कुछ ही पल में आपकी आंखें दबी से लगने लगती है, या फिर बार बार नींद या उबासी आने लग जाती होगी, जैसे कि आपका शरीर पूरी तरह से थक गया हो या बैठे बैठे परेशान होने लग गए हो। यही कारण बहुत ही सामान्य है, लेकिन उतना ज्यादा ही रहस्यमय। यह दृश्य बाहर के रूप से भले ही एक सामान्य लगता होगा, लेकिन अंदर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहता है। दोस्तों, अब आपके अंदर यह सवाल पैदा होता होगा कि यह नींद या थकान, क्या यह भगवान श्री राम जी का संकेत है? क्या यह आत्मा की एक शुद्धि की प्रक्रिया है, या भक्ति में कोई दिक्कत है या रुकावट? आधुनिक ग्रंथों में या उनकी दृष्टि में यह तंत्र की प्रतिक्रिया हो सकती है, जबकि योग और तपस्या परंपरा के नियम को अघोरी इसे भक्ति की गहराई को आरंभिक चरण मानते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एक साधक राम नाम के नाम या अमृत में डूबता है और नींद या थकान उस समय उसका द्वार पर आकर बेल बजाती है, तो वह स्थिति डर का कारण नहीं, क्योंकि वह आपके अंदर की चेतना के द्वार खुलने का संकेत हो सकता है। और यह वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि राम नाम के सच्चे जप में नींद आना शुभ है या अशुभ है। चलो यात्रा में वीडियो शुरू करते हैं, जहां हर ताकत भगवान श्री राम जी की कृपा बनकर प्रकट होती है। हर बार नींद की झपकी आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाती है। जब कोई व्यक्ति राम नाम का जप करता है तो वह केवल शब्द उच्चारण नहीं करता है, लेकिन वह अपनी चेतना को एक विशेष दिव्य ऊर्जा से जोड़ रहा होता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर में मानसिक स्थिर पर गहराई से वजन डालती है। आज के कलयुग में हमारी आत्मा निरंतर पूरा दिन भाग दौड़ और थकान में चला जाता है, और जब अचानक यह मन उस राम नाम के शांति सागर से जा टकराता है तो वह अपनी स्थिरता की ओर बढ़ता जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी तूफानी ज्वालामुखी में अचानक शांति की लहर मिल जाए। शरीर और दिल दोनों वही ठहर जाना चाहते हैं। इस समय अपना शरीर की पहली प्रतिक्रिया होती है, और उस समय शरीर आराम की मांग कर रहा होता है। हमारे दिमाग में अनेकों भाव हर समय आते जाते हैं, और जब कोई भक्त राम नाम का जप करना शुरू करता है या कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो उन उत्तेजनाओं शमन होने लगता है। कैसे ही दिमाग में स्थिर होता है तो वह थकान के रूप में प्रक्रियाएं करता रहता है, और यह थकान इस बात का संकेत है कि आपके अंदरूनी नशे अब शांत हो रही है और आपका मन धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ रहा होता है। इसी कारण कभी भी तपस्या करते समय नींद आने लगे या आंखें भारी भरी होने लगे तो यह भी एक सामान्य और स्वाभाविक क्रिया है। और दोस्तों, यह दर्शाता है कि अपने मन को गति जो हमेशा इधर उधर भटकती रहती थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे रुक रही है और वह अब एकाग्र होने की ओर बढ़ जाती हैं। इस समय भक्ति को धीरे धीरे अपने ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है, और थकान महसूस होना यह आलस का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक शक्ति का पहला संकेत हो सकता है जिसकी प्राप्ति हर एक साधक करना चाहता है। और हमारा शरीर इस क्रिया को धीरे धीरे महसूस करता है। जो आलस, तनाव और अपने अंदर गंदे विचारों का वजन कई सालों से उठाते आए हैं, और वह सब राम नाम के प्रभाव से पिघलने लगता है। दोस्तों, राम नाम जप करते समय नींद आना और थकावट महसूस करना या अपने मन में गंदे विचार नहीं आना बल्कि अच्छे विचारों की खोज में बदलना, यह एक राम नाम के प्रभाव का प्रतीक है। और हमारे शरीर और मन के संतुलन की शुरुआत जब अपन राम नाम का जप करते हैं तो हमारा स्वभाव परम सत्य, परम शांति और परम आनंद के स्रोत से जुड़ने का कारण बनते हैं। दोस्तों, यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक माध्यम है। लेकिन बहुत बार यह देखने को मिला है कि जैसे ही कोई इंसान तपस्या में लीन होकर राम नाम का जप करना शुरू करता है,
और उस समय उसके शरीर में थकावट महसूस होना या उबासी आना शुरू हो जाती है, तो तब हमारे में यह सवाल आता है, शुभ या अशुभ का क्या यह किसी भी रुकावट का संकेत है या दिया यह शरीर और मन की शुद्धि की प्रक्रिया है। राम केवल एक नाम नहीं है, वह एक वाइब्रेशन है जो शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करता है। जब कोई भक्त राम नाम का जप करता है तो उसके अंदरूनी भाग के तंत्र, नाड़ी, दिमाग और प्राण शक्ति पर गहरा घाव पड़ता है। दोस्तों, राम नाम की ऊर्जा हमारे अंदर के बुरे विचारों को बाहर धकेलती है और हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार भरती है। लेकिन इस क्रिया में कई बार हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि नींद आना, थकावट होना, लेट जाना है। यह क्रियाएं संकेत है कि राम नाम के जाप का प्रभाव गहराई तक पहुंच रहा है। दोस्तों, जब आप भगवान राम का नाम जप करना शुरू करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे आज के इस समय में बहुत अधिक थकावट और अस्थिरता रहती है। उदास रहना, किसी बात की चिंता, टेंशन, तनाव, भागदौड़ और अपने अनियमित जीवन शैली के कारण जब कोई भक्त राम नाम से जाप के माध्यम की ओर से शांति की ओर बढ़ता है, तब हमारा शरीर खुद को आराम की ओर धकेलता है। इसलिए थक जाना, उबासी आना यह संकेत है कि हमारा दिमाग स्थिर हो रहा है। और दोस्तों, शरीर विश्राम चाहता है। थक जाना यह प्रक्रिया है कि मन की चंचलता कम हो रही है और ध्यान की गहराई में प्रवेश कर रहा है। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में नींद को तमोगुण से जोड़ा गया है और जो आप जाग रहे हैं उसको सतोगुण से। जब कोई इंसान राम नाम का जप करता है तो उसके अंदर सूप रहे तमोगुण और रजोगुण अपने आप चलने लगते हैं। इस क्रिया में नींद आना तमोगुण का बाहर आना और थकावट होना पुराने अवचेतन संस्कारों का छूटना। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, जब करते समय अगर उबासी या थकावट हो जाए तो समझ जाना कि तुम्हारा आत्म कारण शुरू हो रहा है। धीरे धीरे बहुत से इंसान है ऐसे कि जब करते समय नींद आना कोई या अशुभ है, दोष है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। उनके भी 3 संकेत मिलते हैं, उससे आप सही गलत को समझ सकते हो। संकेत 1, शुरुआती अवस्था में शुद्धिकरण का आभास हो या जब आप भी प्रभु श्री राम का नाम जप करने बैठते हैं तो नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे मन में कभी एक जगह स्थिर रहा ही नहीं है और हमारा शरीर थका हुआ होता है। और जैसे ही मन शांत होता है वह आराम करना चाहता है। यह नींद एक प्रकार से आध्यात्मिक क्रिया होती है। संकेत 2, मध्यवर्ती अवस्था में चेतावनी। दोस्तों, अगर हमारी भक्ति कई महीनों की तपस्या के बाद भी जप करते हुए को अगर नींद आने लगती है तो या थकावट या मन की चालाकी भी हो सकती है। हमारा मन कहता है कि ठीक है, तुम राम नाम जप कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा। दोस्तों, संकेत 3, उच्च तपस्या अवस्था में समाधि का द्वार खुला है। जब कोई अनुभवी भक्त राम नाम में पूरी तरह से डूब जाता है तब उसकी सांस धीमी होने लगती है और शरीर शून्य की स्थिति में आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके अक्षर इंसान नींद आना समझ बैठते हैं, पर यह अलौकिक चेतना की शुरुआत होती है। चलो अब देखते हैं, क्या थकावट, उबासी, नींद आना शुभ है या अशुभ? तो दोस्तों, यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं है जब तक कि आप इसी अपने अंदरूनी मन से स्वीकार करते हैं और उस पर नियंत्रण रखें। थकावट और उबासी 2 चीज को दर्शाती हैं, आपके अंदर से अपने कर्मों की, पिछले विचारों की और भावनाओं की अशुद्धियां निकल रही है। राम नाम के जाप के प्रभाव से अंदर की असंतुलन को छेड़ दिया है। दोस्तों, अगर आप इस समय लापरवाही में बदल दे, अर्थात जानबूझकर जाप करते समय अपने बिस्तर पर लेट जाना है, आरामदायक स्थिति में सो जाना है, तो यह तपस्या में रुकावट बन सकती है। इसलिए थकावट या उबासी आना एक सरल और सामान्य माना जाता है। यह कहा जाता है कि आप अपनी नई जागृति की ओर बढ़ रहे हो। दोस्तों, अब आप यह समझ सकते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम जप करते समय थकावट या उबासी आना कोई साधारण बात नहीं है। यह अंदरूनी भाग में चल रही गहरी क्रिया का बहुत बड़ा संकेत है। यह वह क्षण होता जब हम अपनी चंचल बुद्धि को शांति की ओर बढ़ती या अग्रसर होती जाती हैं और शरीर उस समय दिव्यता को ग्रहण करने में बिजी रहता है को भक्त राम नाम की ऊर्जा से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, अगर जब आप राम नाम जप करते हो तब यह थकावट हो या उबासी आए तो डरना नहीं है।
खुश हो जाएं कि यह संकेत स्वयं भगवान श्री राम आपके अंदरूनी भाग में उतर रहे हैं। यह थकावट नहीं, यह अंदर की सफाई है। यह नींद नहीं, यह आत्मिक विश्राम है। और दोस्तों, राम का नाम अपने अगर जाप किया है तो कभी व्यस्त नहीं होता है, चाहे वह जपते हुए आए हो या नींद ने आप जप कर रहे हो, कोई बात नहीं। प्रभु श्री राम सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अगर यह वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद आपका दोस्तों।